देखो चैप्टर नंबर 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बस मिलेगा, याद रखना। 4 नंबर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा और वही क्वेश्चन बता रहा हूँ। प्रमेय, प्रमेय आएगा 4 नंबर का प्रमेय। अब प्रमेय होता कैसे इसको समझो। प्रमेय कौन सा है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इसी को सीधा आधारभूत प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक, आधारभूत प्रमेय। और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, आता है। देखो अब प्रमेय कैसे होगा, ये लिखा रहेगा सीधा। अगर क्वेश्चन, हाँ सुनो, इसका क्वेश्चन 2 प्रकार से आएगा। एक तो डायरेक्ट देगा थेल्स प्रमेय क्या है समझाइए, या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय किसे कहते हैं समझाइए करके। ठीक, ये अनुपातिकता मतलब समानुपाती वाला है ना, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय करके आता है। और या तो थेल्स प्रमेय बोलेगा, थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं इसको पूरी तरह से समझाओगे। और या इसको बोलेगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय किसे कहते हैं समझाइए करके। अगर इसको नहीं दिया तो पूरा उसका कथन देगा। अगर ये नहीं देगा तो क्या देगा? उसका कथन। और कथन में क्या रहता है, जो हमें कथन में दिया रहेगा ना, उस कथन के अनुसार हमें वो पूरा प्रमेय सिद्ध करना रहता है। जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़े याद है, कथन दिया रहता था। कथन से क्या बनाते थे? इक्वेशन, समीकरण बनाते हैं ना। वैसे ही आप कथन यहाँ पर दिया रहेगा, उस कथन से हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, देखो थेल्स प्रमेय का जो कथन है बुक में लिखा है, बुक से पढ़ लेना। क्या बोला गया है, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ ना, नहीं तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा। पृष्ठ नंबर 247 में देखो, मैं कथन को बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन पहले से ही बता दिया हूँ, 2 तरीके से देगा। या तो प्रमेय करके देगा, ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन, प्रमेय करके देगा। और जो बुक में लिखा है ना क्वेश्चन, कथन, वो पूरा ऐसे लिखा रहेगा लाइन से, हमें सिद्ध करना पड़ेगा। और यदि मान लो नहीं दिया है, थेल्स प्रमेय क्या है लिखिए और सिद्ध कीजिए देगा, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? थेल्स प्रमेय करके ऐसे हेडिंग डालोगे, थेल्स प्रमेय। उसके बाद जो कथन है उसको पूरा लिखोगे। अब देखो कथन क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। समझ आया? देखो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई त्रिभुज बना लेंगे, सबसे पहले क्या करोगे? थेल्स प्रमेय करके हेडिंग करना, पूरा जो कथन दिया है ना बुक में, उस कथन को लिखना। फिर क्या बोला है? यदि किसी त्रिभुज की, मतलब एक त्रिभुज बना लिए, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इसको। देखो ये हो गया एक त्रिभुज ए, बी और सी। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ये हुआ, ये त्रिभुज बनाए। अब एक भुजा के समांतर क्या करते हैं? 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा खींचते हैं। देखो एक भुजा के समांतर कोई भी भुजा ले सकते हो ना, जैसे ये भुजा हुआ, समांतर तो इसी को बोलते हैं, क्या इस तरह से रहता है। या तो ये वाला लाइन होगा, या इसके अनुसार देखे तो ये लाइन जाएगा। तो किसी के भी अनुसार ले सकते हो। जैसे ये त्रिभुज बना है ना, तो ए बी सी है, ए बी सी। एक और बनाता हूँ, देखो तीनों में समझो, ए बी और सी। एक भुजा के समांतर हमें क्या करना है? रेखा खींचना है जो दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे, मतलब दोनों रेखाओं को। सबसे पहले क्या किए हैं क्वेश्चन में? एक त्रिभुज खींचने बोला है ना। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो कोई त्रिभुज लिए। अब एक भुजा के समांतर हमें क्या करना है? कोई ऐसी रेखा खींचना है जो दोनों रेखा को क्या करे? काटे बीच में। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई एक ऐसे त्रिभुज है, मुझे क्या बोला है? रेखाओं को काटने के लिए बोला है। तो यहाँ से खींच दिया, देखो दोनों बिंदु पर कटान बिंदु मिला, तो ऐसे ही खींचने बोल रहा है। लेकिन सिर्फ शर्त क्या है कि एक भुजा के क्या रहने चाहिए? वो रेखा समांतर रहनी चाहिए, बोला है। एक रेखा के क्या होना चाहिए? समांतर। अब देखो समांतर ये 3 प्रकार से बता दिया। ये ए बी भुजा के लिए समांतर होगा, ये वाला बी सी, और ये ए सी।
सब समांतर। देखो ये रेखा इस तरह से जा रही है ऊपर से नीचे, तो ये वाला भी तो जा रहा है तो समांतर हुआ, ये वाला भी इसी तरह से तो समांतर, ये सीधा है तो समांतर हुआ। तो अगर हमें एक भुजा से क्या करना है, रेखा खींचना है समांतर, तो मैं इस तरह से एक समांतर खींच सकता हूँ, या तो दूसरी भुजा से भी खींच सकते हैं ना। समांतर बस खींचना है तो समांतर इसी से बनेगा। अगर इसको और समांतर खींचना चाहो तो कैसे खींचोगे? ए से बी के समांतर कौन सा होगा? इसके समांतर ऐसे खींचोगे, इसके समांतर देखो ए से बी इसके समांतर इस तरह से आए ना, तो ए से बी इसके समांतर यहाँ से आएगा। और यदि इस वाले के समांतर खींचे इस तरह से तो यहाँ पर मिलेगा। देखो सब में ही दो कटान बिंदु मिल रहा है प्रतिच्छेद बिंदु। तो किसी भी रेखा के समांतर खींचो बनना चाहिए, आएगा। तो हम क्या मान लेते हैं, एक त्रिभुज बनाए। अब त्रिभुज बना लिए, क्या करना है, एक समांतर रेखा, मतलब किसी एक रेखा के समांतर ऐसी रेखा खींचनी है जो दोनों रेखाओं को क्या करे, किसी बिंदु पर काटे, मतलब प्रतिच्छेद करे। तो BC के समांतर मान लो मैं ऐसे रेखा खींच दिया, काटा कि नहीं काटा? AB को एक जगह पर काटा है, A और C को भी एक जगह पर काटा है, ABC, इसको नाम दे देते हैं D और E। समझ आया? एक त्रिभुज बनाए, BC के समांतर क्या किए, ED एक नई रेखा खींचे। क्लियर हुआ? BC क्या बनाए, ABC एक त्रिभुज बनाए, उसके अनुसार मतलब BC के समांतर एक रेखा DE खींचे। अब DE क्या कर रहा है, AB और AC को काट रहा है, मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है। समझ आया? अब देखो हम इसको ना मिला देते हैं, C बिंदु है और D बिंदु, दोनों को इस तरह से मिला देते हैं, मिल गया। और B बिंदु और E बिंदु को मिल गया। अब E को इस तरह से ऐसे मिलाते हैं, लंब डाल रहे हैं ना इस पर। लंब जानते हो ना कैसे डलता है, या और बताना पड़ेगा? देखो ये एक भुजा हुआ, इस पर हमने लंब डाला ऐसे, ये A B ये C और D, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, CD लंब है, किस पर लंब है, AB पर। CD किस पर लंब बना है, AB पर। तो यहाँ पर ये इसको नाम दे देते हैं M और इसको N होगा। तो DM किस पर लंब है, E और अरे AE पर। देखो यहाँ पर थी तो बना है क्या, लंब इस तरह से ये बना ना, जिस रेखा पर लंब डाला रहता है वही उसका लंब कहलाता है। तो AB यहाँ CD लंब है, देखो यहाँ पर 90 डिग्री बना, इस तरफ भी 90 डिग्री, तो CD किस पर लंब है, AB पर। तो यहाँ पर ये DM किस पर लंब हुआ, AE पर। समझ आया? आ गया ना? अब देखो, अरे मतलब अभी बनाना है, ये समझ आया, AE। और इस भुजा को यदि मैं बढ़ा दूं तो पूरा लास्ट भुजा क्या है, C। तो AE की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं। लंब वाला समझ आया पूरा? अब देखो इस चित्र को याद कैसे करोगे, अगर मान लो प्रमेय याद नहीं है तो इस चित्र को, शक्तिमान देखियो ना बचपन में, उस पर तमराज किल्बिश आता था, आता है किल्बिश, तो ऐसे बोलते ना अंधेरा कायम रह करके, तो वही बना है। देखो सेम है, ये बन गया, और देखो ये सेम इसी प्रकार से बना है, अंधेरा कायम रह करके ये बना, उसका हाथ दोनों, हाँ समझ आया? उसी से याद रखना। देखो अब प्रमेय के अनुसार पढ़ते हैं। देखो क्या बोला गया है, अब ध्यान से सुनना प्रमेय को, पूरा चित्र तैयार कर लिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर क्या बना है, एक त्रिभुज, देखो ये लो एक त्रिभुज बना दिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा हमने किसको माना, BC के समांतर क्या किया, एक रेखा खींचा, D और E खींच लिए। तब क्या बोल रहा है, और इस तरह से लंब डाल दिए उस पर, तो क्या बोलता है, यह उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब
1 और ये 2, दोनों को क्या करेगा, एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब दोनों का अनुपात एक ही रहेगा। समझ आया? ये है पूरा प्रमेय। कथन लिख लोगे ना, थेल्स प्रमेय लिखना, उसके बाद कथन लिखना। पुस्तक में तो दिया है। प्रमेय एक नहीं दिया है, और अभी पढ़ा वो क्या था, तो उस प्रमेय को लिखना पूरा। देखो हेडिंग करना थेल्स प्रमेय, उसके बाद उसका जो प्रमेय दिया है ना, उस प्रमेय को पूरा लिखना। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो दोनों को एक ही समान अनुपात में विभाजित करती है। हो गया। अब उपपत्ति करना है इसका, मतलब इसको सिद्ध करना है कि जो प्रमेय बोला है वो वाकई में सिद्ध है, मतलब सही है। ये चित्र पूरा समझ में आया कैसे बना। अब हमने क्या माना ABC क्या है, एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। BC के समांतर हमने क्या किया, BC के समांतर DE खींचे। देखो BC, ये समांतर का चिन्ह है, जानते हो ना। BC के समांतर DE खींचे, जो AB को D पर, AB को D पर और AC को AC को E पर क्या करता है, उसको प्रतिच्छेद करता है। लिखना प्रतिच्छेद करता है। समझ आया? इतना पूरा क्लियर हुआ। अब क्या किए इसके बाद, देखो सबसे पहले त्रिभुज बनाए थे। त्रिभुज बनाने के बाद क्या किए, BC के समांतर एक रेखा खींच दिए DE, जो काट रहा है करके भी बता दिए। उसके बाद क्या किए थे बताओ, लंब डाले थे। लेकिन लंब डालने के पहले एक चीज़ और किए थे, D को C से मिलाए थे और B को E से मिलाए थे। क्या क्या किए, D को C तथा B को E से मिलाए, इतना मिलाए। उसके बाद क्या किए, लंब डाले। क्या क्या लंब डाले, देखो EN किस पर लंब है बताओ, AD पर। AD, लेकिन उस त्रिभुज हम पूरा बड़ा त्रिभुज में लेंगे तो क्या है AB। और एक और लंब है बताओ DM, ये किस पर लंब है, AC। समझ आया पूरा? अब निकालना हमें क्या है बताओ। देखो क्या बोला गया है, दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अनुपातिक वाला देखना, AD बटे में BD, AD पूरे के बटे में BD, इधर AE बटे में EC, AE बटे में EC। ये हमें सिद्ध करके लाना है। ये पूरा जितना लिखा हूँ समझ आया? इसमें कुछ नहीं किए, जितना हम उधर वर्क किए हैं ना उसको बस लिखे। क्या किए, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए, BC के समांतर एक रेखा खींच दी। इसको नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, पूरा दर्शाने की जरूरत नहीं है। इसको दर्शाना, एक त्रिभुज ABC है करके, ये लंब वाला समांतर को दर्शाना और ये दर्शाना, बस। बाकी नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। समझ आया? क्या किए, एक त्रिभुज बनाए ABC, DE क्या किए, BC के समांतर रेखा खींचे। BC के समांतर कौन सी रेखा खींचे, DE। अब लंब डाले हैं, कौन कौन सा लंब डाले, DM किस पर लंब है, AC पर। और EM किसका लंब है, AB पर। बस समझ आया? लिख लोगे ना पूरा, मिटाऊं, लिखो जो लिखना है लिखो। चलो इधर का मिटा रहा हूं ना, अब सिद्ध करना है। देखो कैसे कैसे होगा, यह हमें लाना है ना, तो मैं इसको ऊपर में लिख देता हूं। क्या सिद्ध करना है, AD बटे में BD इज इक्वल AE बटे EC। ये अब कैसे सिद्ध होगा, देखो यहां पर ध्यान देना, मैं अलग अलग से और बना रहा हूं ना, इसको अलग से इसको निकाल कर समझा रहा हूं। ABCDEMN, ये है। एक एक त्रिभुज लेकर चलते चलना, एक एक त्रिभुज बस पकड़ना, ऑटोमेटिक सिद्ध होते जाएगा। देखो हमारा ये एक त्रिभुज हुआ,
कौन कौन सा है बताओ ये ए डी ई। अब इस एक त्रिभुज की तुलना ना इन दोनों त्रिभुज से करना है। यहाँ पर भी तो एक त्रिभुज दिख रहा है क्या, यदि इस रेखा को देखूं मैं और ये वाला देखो, सॉरी ये मिला एक त्रिभुज, इस तरह से बना है क्या कुछ, डी ई बी, ये हुआ। और एक त्रिभुज, अब इसको मिटा देते हैं, ये लो हो गया। अब ये वाला त्रिभुज बना, देखो ये कुछ, इसको थोड़ा सा इस तरह से बना है क्या, यहाँ पर यहाँ डी और यहाँ सी है। देखो बड़ा वाला त्रिभुज पहले लिए जो कॉमन है दोनों में, ये वाला त्रिभुज लिए। अब इस त्रिभुज से एक त्रिभुज ये वाले की तुलना की इसकी, अब इसी त्रिभुज से ये जो बचा इसकी तुलना करना है, समझ आया। ये जो अपना मेन त्रिभुज है ये वाला, इसकी तुलना हमें पहले ये वाले त्रिभुज से करनी है, उसके बाद इस दूसरे वाले से करनी है, समझ आया पूरा। दोनों से तुलना करते बस चलना है, और ये दोनों अलग अलग बना दिया, अब निकल जाएगा आराम से। चलो सबसे पहले क्या लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी में इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो ऐसे भी लिख सकते हो ना ए डी ई, कन्फ्यूज मत होना, उसमें त्रिभुज है इसमें ए आर डाल दिए हो करके। एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक। अब देखो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हो क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो ए डी ई क्या निकलेगा, 1/2 इस वाले त्रिभुज में बना रहे हैं ना, आधार कौन सा बनेगा, डी और ई, आधार क्या बना, डी ई। अब ऊंचाई कौन सा बनेगा जल्दी बताओ, या फिर लंब को देखो ना, लंब तो डाले हैं, ऊंचाई किस लिए बनाए, लंब मतलब ये लंब किस लिए डाले हैं, ताकि ऊंचाई पता चले। यहाँ पर m और यहाँ n है। बताओ ए डी जब सॉरी ई डी क्या है अभी, आधार माने हो, लेकिन यहाँ पर आधार वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सॉरी तुलना किससे कर रहे हो, देखो ये किस पर टिका है, जो लंब वाला भुजा है ए डी पर, लंब वाला भुजा किस पर टिका है, ए डी पर है ना, तो इसका आधार क्या बनेगा, ए डी बनेगा। आधार क्या होगा, ए डी, आधार ए डी। ऊंचाई कौन सा बनेगा, ऊंचाई ई एन। देखो ये है ना, इसी पर तो ऐसे लंब है क्या, तो यही वाला क्या बनेगा, इसकी ऊंचाई ई एन, समझ आया। हाँ पूरा घुल गया, ना ना ना, देखो ए डी ये है, हम लोग आधार किसको लिए हैं, ए डी को, तो ऊंचाई ई एन बनेगा, ई एन क्यों, क्योंकि इसका जो लंब है वो यहीं पर बन, देखो ये लंब को बनाया हूँ कहाँ, इसलिए लंब किस पर डाला था, भी लिखाया था, ई एन किस पर लंब था, ए डी पर, और इसी को हम लोग बढ़ाकर ये भुजा लिख दिए थे, ई एन लंब ए बी, समझ आया। जिस पर लंब होगा वही तो उसकी ऊंचाई होगा क्या। मान लो ये आधार भुजा है, मैं इस पर लगा देता हूँ ऐसे 5 सेंटीमीटर का कोई रेखा, तो इसी को तो ऊंचाई बताओगे क्या, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है करके, तो किसको बताए, जो लंब है इस पर कौन सा लंब है, ई एन, ये है ना लंब, यहाँ पर बना है, देखो लंब का कोण यहीं पर है ना। अब यदि ए ई के लिए देखे तब डी एम हो जाएगा, क्योंकि ए ई कहाँ पर बना है, अब डी एम लंब है, डी एम है लंब, समझ आया। कोण को मानकर चलना, लंब डाले हैं उसको, ये समझ आया पहला वाला। अब देखो मैं क्या बोला था, जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसकी तुलना 2 बार करनी है, इस त्रिभुज के साथ और ये वाले त्रिभुज के साथ। तो पहले इसके साथ कर लें, ये तो ए डी ई का मान निकाले। अब एरिया एक किसका निकालते हैं, डी ई बी का, डी ई बी, इसको त्रिभुज भी बना सकते हो ना अपनी मर्जी से, इसका भी वही होगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो डायरेक्ट मान रखूं 1/2
गुणित आधार बताओ, आधार बताओ किसका निकाल रहे हैं, डी ई बी, आधार कौन सा बनेगा, डी हाँ बी डी होगा। अब इस पर ऊंचाई, नहीं बी सी बी बी इसका भी ऊंचाई ई एन होगा, ई एन ही होगा। एन कहाँ है ऊपर वाले त्रिभुज में? अरे तो देखो ये वाला त्रिभुज है ना, इससे तुलना कर रहे हैं तो जो इसकी ऊंचाई होगा वही तो इसकी ऊंचाई होगा। अब देखो ये त्रिभुज बना है पहले, इसकी ऊंचाई जो रहेगा वही वाला इसकी ऊंचाई रहेगा। अब दूसरा त्रिभुज में क्या होगा, ये वाला ऊंचाई लोगे तो दूसरे त्रिभुज के लिए वही ऊंचाई बन जाएगा, जो पहले त्रिभुज में ऊंचाई लिए हैं वही ऊंचाई दूसरा त्रिभुज में लेना है। समझ आया, पहले त्रिभुज में कौन सा ऊंचाई लिए हैं, ई एन वाला लिए ना, तो इसमें भी कौन सा होगा, ई एन होगा। अब दूसरे त्रिभुज में कौन सा ऊंचाई लेंगे, ई एन ई एन तो अभी लिए, ये बन गया पहला, खत्म हो गया। दूसरा कौन सा बनाओगे, इसी त्रिभुज की लोगे ना अब दूसरे बार। हाँ तो डी एन मैं क्या बोला था स्टार्ट में, एक त्रिभुज ये, फिर उसके बाद इसकी तुलना पहले वाले के साथ, ये हो गया। तो पहले त्रिभुज की तुलना पहले से तो कर लिए ना, अब इसी त्रिभुज की तुलना दूसरे के साथ करना है, तो अब इस बार ऊंचाई क्या लोगे, डी एन डी एम लोगे, तो इसके लिए भी ऊंचाई क्या बनेगा, डी एम बनेगा। अब आया समझ। अब क्या निकालोगे, तथा एरिया कौन सा है, ए डी ई, अभी भी ए डी का निकालेंगे ना पहले, ए डी का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार बताओ आप, ए ई, पहले आधार ए डी लिए थे, अब आधार ए ई बन जाएगा, गुणित ऊंचाई कौन सा बनेगा, डी एन डी एम। अब आया, अब एरिया, अब कौन सा त्रिभुज निकालना है बताओ जल्दी, ई डी सी ई डी सी 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 का क्षेत्रफल, इसमें क्या निकालोगे, 1/2 गुणित आधार बताओ अब जल्दी, डी अब आधार बताओ, ई सी ई सी होगा ना, ये वाला आधार होगा। अब मिटा दूं, देखो पहला वाला त्रिभुज क्या लिए, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार ए डी आधार हुआ, उसके बाद ऊंचाई क्या लिए, इस पर लंब कौन सा है, ई एन, तो ई एन आया। उसके बाद इस त्रिभुज की तुलना इससे किए, इस पर आधार ई डी बी है, तो इस पर आधार कौन सा बना, इस पर यही तो टिका है, तो बी डी आधार हुआ, ऊंचाई यही बनेगा जो पहले में लिए हैं, तो ई एन हुआ। अब उसके बाद इसी त्रिभुज को और लिए ए डी ई में, अब इस तरफ का ले लिए, ये वाला पार्ट ए डी आधार ले लिए, अब इस तरफ का लो, इस तरफ ए डी लिए तो इधर क्या लोगे, ए ई लिए। पिछली बार ऊंचाई क्या लिए थे, इस पर लंब था, देखो ए डी पर कौन सा लंब था, ई एन, तो ए ई पर कौन सा लंब है, डी एम, तो ऊंचाई क्या लिए, डी एम। अब इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या बना, डी एम, तो आप इस त्रिभुज से तुलना करेंगे डी ई सी से, डी ई सी से 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, पिछली बार आधार क्या लिए थे, बी डी, इस बार आधार ई सी, तो उसकी ऊंचाई क्या बनेगी, ई एन बी अरे डी एम बनेगा ना, इसी पर तो लंब है। अब समझ आया, जो पहले त्रिभुज में लेंगे वही ऊंचाई दूसरे त्रिभुज में लेना है। अब हुआ, बताओ 1/2 गुणित आधार कौन सा बना, ई सी ई सी, ऊंचाई ई एम नहीं डी एम डी एम डी एम आया। चलो अब ऐसे करते हैं, नस्कट लग गए, अभी तो लगेगा। देखो चलो अब इनको भाग करते हैं, एरिया ए डी ई, एरिया ए डी ई बटे डी ई बी, एरिया डी ई बी, इसका मान बताओ 1/2 गुणित क्या है, ए डी गुणित ई एन, ए डी गुणित ई एन, 1/2 गुणित बी डी गुणित ई एन होगा, कटा क्या बचा, ए डी बटे में बी डी, इक्वेशन फर्स्ट।
अब दूसरा देखो ADE, त्रिभुज ADE या एरिया लिखो, एरिया इसका EDC बराबर 1/2 गुणित AE गुणित DM बटे में 1/2 गुणित EC गुणित DM कटा AE बटे में EC, ये इक्वेशन 2। अब इतना अगर निकाल लिए ना तो समझो आपका प्रमेय खत्म। समझ आया? अभी थोड़ा सा और बचा है, और बचा है। चलो इसको लिखोगे? नहीं लिखोगे ना? हाँ चलो भेज दूंगा, मिटाओ इधर। अरे मैं तो भेज दूंगा, जब बोल रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट लेकर। कितना मिनट हुआ यार? बहुत टाइम हो गया क्या इसको? 26 मिनट। हेटी ददरी। DRBC। चलो देखो अब एक त्रिभुज देखो कौन कौन सा मिला, EDB और एक EDC, EDB और कौन सा है? EDC। कहाँ पर बना है देखो, BC और DE के बीच में ही बना है, BC और DE के बीच, मतलब मध्य में स्थित है। तो मध्य में स्थित है मतलब इन दोनों का भुजा क्या होगा, मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि एक चतुर्भुज को यदि ऐसे विकर्ण बनाकर दो त्रिभुज बनाओगे बराबर ही निकलेगा ना। तो इसीलिए EDB बराबर क्या होगा, EDC। देखो ED बराबर EDC, क्या क्या निकले, ED बराबर EDB, EDB इसमें भी तो है क्या, और EDC ये वाला है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है, और AD तो दोनों में कॉमन ही है, AD क्या है दोनों में कॉमन, तो हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट को भी बराबर कर दे। इसीलिए क्या बना, AD बटे BD बराबर AE बटे EC, और यही हमें प्रूफ करना था। ये लो, समझ आया? क्लियर हुआ? बना लोगे? स्टार्टिंग का जितना लिखाया हूँ ना, मतलब उसको मत लिखना, जो यहाँ पर समांतर डाले हैं, लंब डाले हैं, ऐसे करके उसको सिर्फ उतना जो क्या बताया था, चित्र के साथ बताया था, मतलब संकेतों के साथ, वैसे ही लिख देना, बाकी मत लिखना। संकेतों के साथ बताया था ना, वैसे ही लिखना। क्या क्या बताया था, BC समांतर है किसके, DE के, BC किसका समांतर है, DE के। उसके बाद लंब डाले थे, EN किस पर लंब है, EN AD पर, और DM किस पर लंब है, AE पर होगा। अब हमें ये पहले वाला त्रिभुज है, इसकी तुलना सबसे पहले इस पहले से करना है, उसके बाद दूसरे से करना है। ये समझ आया? इस पहले से इतना से करोगे पहले, मतलब इस चित्र को मिटा देना, ये पहला बन गया। अब इसको मिटाओगे तो ये वाला दूसरा बन जाएगा। समझ आया? तो देखो पहला क्या है, ADE, AD होगा। इसके लिए बताओ आधार AD बनेगा, 1/2 को नहीं लिख रहा हूँ, 1/2 सब में आएगा, कटेगा ही। गुणित ऊंचाई क्या बनेगा, AD इस पर है, इस पर लंब कौन सा है, EN, तो EN आया। फिर इसकी तुलना हमें पहले त्रिभुज से करनी है, इस पर आधार क्या लेंगे, DB, इस पर आधार क्या होगा, DB, इसकी ऊंचाई वहीं से रहेगी EN, दोनों कटा, AD बटे BD मिल गया, पहला समीकरण आया। अब दूसरा देखो ADE वही जाएगा, ADE, अभी इस तरफ का आधार AD लिए थे, अब इधर का आधार AE, गुणित ऊंचाई अब क्या बनेगी, EN ले लिए तो DM, क्योंकि वहीं उस पर लंब है, बटे ADE के बाद DEC, DEC, DEC का कैसे निकलेगा, इस बार आधार BD लिए थे, अब EC, ऊंचाई वहीं से रहेगी DM, कटा, ये लो, ये दूसरा त्रिभुज निकल गया, आ गया, सिद्ध हो गया, हुआ सिद्ध। समझ आया? अब बना लोगे?